हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि इससे पहले 1.1 का सॉल्यूशन हो चुका है और आप लोग जा कर के हमारे चैनल में 1.1 का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सवाल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर पहला है 140। अब 140 के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए दो से पहले डिवाइड हो जाएगा तो 2 सते 14 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 सते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो जो पहले का गुणनखंड हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये पहले प्रश्न का पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा देखते हैं। पहले के दूसरे में 156 के हमें गुणनखंड करना है। तो 156 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या कटती किससे है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से काट देंगे, 2 सते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। अब इसके बाद ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 तिया 6 हो जाएगा और इसमें 1 बचा तो 2 नैया 18 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो 13 से डिवाइड हो गई। अब हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये पहले के दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। पहले का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा है 38-25। तो 38-25 का हमको गुणनखंड करने हैं। तो 38-25 के जो गुणनखंड होंगे निकाल लेंगे। तो 38-25 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले जब 38-25 के गुणनखंड निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और इसके बाद इसमें बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा और 2 3 सत 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 1275 आ जाएगा। और 1275 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, 425 आ जाएगा। और अब 425 को हम काटेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा और 2 बच जाएगा तो 5 50 25 हो जाएगा। अब फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 5 सते 35 हो जाएगा, 17 आ गए और 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे करेंगे तो 38-25 के गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये हो जाएगा पहले के तीसरे का सॉल्यूशन, आंसर हो गया आपका। चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं। चौथा सवाल है इसी का, पहले का चौथा सवाल देखते हैं। तो पहले का चौथा सवाल है, पहले का चौथा 5005। तो 5005 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो 5005 डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर 0 आ जाएंगे, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखेंगे अब 1001 किससे डिवाइड होगा। तो 1001 सबसे पहले देखें 7 से डिवाइड हो सकता है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 3 तो यहाँ हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 2 तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 143 आ जाएगा। और 143 को हम काट सकते हैं, किससे कटेगा
11 से डिवाइड हो जाएगा तो 11 का काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एक कम 11 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा। अब 33 हो गया तो 13 बच गया तो 13 से ही कट जाएगा तो 13 एक कम 13 हो जाएगा। अब इसके जो गुणनखंड आए बेटा वो गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गए पहले का चौथे का आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल है पहले का पांचवा। तो पहले का पांचवा सवाल है 74 29 और 74 29 यानी 7429 का 7429 को हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 74 29 को काटेंगे तो सबसे पहले कटेगा तो हम 17 से डिवाइड कर देते हैं। 17 से करेंगे तो 17 चौक 68 हो जाएगा। 17 चौक 68। अब यहाँ पर बच जाएगा 68 6 74 होता है तो यहाँ पर बच जाएगा 62 तो 62 यानी 17 51 हो जाएगा। 17 51 और इसके बाद हो जाएगा 17 51 फिर भाग जाएगा आपका 7 बार जाएगा। अब इसके बाद हम काटेंगे इससे 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 और इसके बाद 19 त्रिक 57 होता है। फिर 23 से डिवाइड हो जाएगा पूरा कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो जाएगा पहले के पांचवें का आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि पहले प्रश्न के क्वेश्चन 5 थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 सवाल हैं। तो पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 और 91 के सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड निकाल लेंगे तो अगर पहाड़ा आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो 13 दूना 26 होता है यानी 13 दूना 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड तो प्राप्त हो गया है। अब हम इसके बाद आपका निकालेंगे 91। ये पूरा हो गया। दूसरा सवाल का 91 हो गया। तो 13। तो अब इसका हमें क्या करना, लासा और मासा निकालना था। यानी पहले का हमें ज्ञात करना था एचसीएफ और एलसीएम। चलिए ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और इस एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिखते हैं एलसीएम यानी लासा। तो लासा जो आपका आ जाएगा वो लासा हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 7। तो इसका गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा आपका 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 सत्ते 182 हो जाएगा। तो 182 इसका लासा आ जाएगा। अब मासा निकाल लेते हैं HCF। तो HCF आ जाएगा आपका, इसे कहते हैं लासा। ये हो जाएगा आपका मासा। तो मासा में आपका जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो वो आपका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो यहाँ पर मासा आपका क्या होगा बेटा, 13 होगा। तो मासा आपका 13 आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है कि सिद्ध करना है, बताना है कि इसकी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा। देखते हैं।
तो पहले सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुणे 91। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 26 और 91 का गुणा आ जाएगा आपका, 26 91 का गुणा होगा, गुणा करिए ज़रा, 26 एकम 26 हो जाएगा और इसके बाद 26 एकम 26 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 की 6 हो जाएगा, हासिल लगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 26 छक्का हो जाएगा 23 यानी 236। तो ये इसका आ जाएगा। और हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब है राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, यानी लासा गुणे मासा। तो लासा गुणे मासा में क्या करेंगे कि जो इसका लासा आया वो लिखेंगे। तो लासा हमारा 182 आया है और मासा हमारा मिला है 13। तो गुणा कर देंगे इसका, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6 हो जाएगा और 13 एकम 13, 13 10 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दूसरे का पहले का आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का दूसरा सवाल हो जाएगा, दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा, सवाल है 510 और 92। 510 और 92। तो 510 और 92 में 510 के गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसके बाद 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब ये डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से हो गया। इसके बाद ये 3 से हो जाएगा, 17 × 51 होता है और 17 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 17 से डिवाइड हो गया। अब इनके हम गुणनखंड लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब 92 के गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 92 के हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 23 23 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 23 आ जाएगा। अब इसका हमें लासा मासा निकाल देना है तो निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा लासा। तो लासा हो जाएगा 2, जो सबसे ज़्यादा बार गुणनखंड पहले आया उससे लिख लेंगे। तो 2 बार 3 2 बार आया है और फिर इसके बाद 3 1 बार आया है, फिर 5 1 बार आया है, इसके बाद फिर 17 आया है, फिर 23 आया है। इनका सबका हम गुणा कर देंगे। 2 2 बार आया, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे और 3 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे और इसके बाद 5 भी 1 बार है तो 1 लिखेंगे और 17 1 बार है तो 17 1 बार लिखेंगे और 23 1 बार है तो 23 1 बार लिखेंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 23,460। ये आ जाएगा लासा। अब निकाल लेते हैं मासा। तो मासा निकालेंगे तो मासा हो जाएगा आपका, तो मासा यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही मिल रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें जो प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा बेटा, 2 ही हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो कहता दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा गुणे मासा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा पहले कर देते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल हो जाएगा आपका 510 गुणे 92 बराबर हो जाएगा
510 गुणे 92 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 510 गुणे 92, तो ये आ जाएगा आपका 46,920 हो जाएगा। अब इसके बाद राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में लासा गुणे मासा, तो लासा आपका आया है 23,460, 23,460 गुणे मासा आपका 2 आया है, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाए, 2 शून्य में 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 46,920, 46,920 बराबर आ गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये गुणनफल हो गया, बराबर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। तो दूसरे का तीसरा सवाल है 336 54। अब इनका गुणनखंड करते हैं। 336 का गुणनखंड करेंगे, तो पहले 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 से काट देंगे 3 7 21 और 7 1 कम 7, तो ये डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे इसके गुणनखंड लिख देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे अगला है 3 गुणे 7, ये हो गए 336 के गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 54 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 54 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 में 27 हो जाएगा, और इसके बाद 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। चलिए अब इनका नोट कर लेते हैं। तो ये 54 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 का 9, 9 3 27 दूना 54। अब इनका लासा और मासा निकालते हैं। तो लासा आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार देखते कौन सी संख्या आई है, तो सबसे पहले ज़्यादा 2 आया है, तो 2 लिखेंगे, 2 4 बार आया, फिर गुणे, अब 3 देखेंगे, 3 3 बार आया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसके बाद देखेंगे 7, तो 7 आया। अब इसका सबका गुणा कर देंगे तो लासा हमारा आ जाएगा, गुणा करने पर लासा आएगा 3024 लासा हो जाएगा, और मासा निकाल देंगे तो मासा आ जाएगा, मासा हो जाएगा आपका, तो 2 से 2 देखिए मैच कर रहा मिल रहा है, और फिर 3 से 3 मिल रहा है, और फिर कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मासा कितना आ जाएगा बेटा? 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6, तो 6 मासा आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब लासा गुणे मासा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे बेटा? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हमारी थी, पहली थी 336 इंटू 54। अब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा इसका हो जाएगा 54, तो इसका आप गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा इसका होगा 18,144। अब अगला निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा लासा गुणे मासा, तो लासा आपका आ जाएगा 3024 लासा आया हुआ है,
और इसके बाद 3024 लासा है गुणे मासा आपका आया है 6। 6 का गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, अब 12 दूई 14 हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 36 का 18 हो जाएगा, तो 18,144। तो अब लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सवाल नंबर 2 के 3 सवाल थे, तीनों सवालों का सलूशन कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं तीसरे का पहला सवाल। तीसरे का पहला सवाल है, तीसरे का पहला सवाल लगाते हैं। तीसरे का पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो 12 के गुणनखंड और 15 के गुणनखंड कर लेंगे सबके। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब इनको हमें लासा और मासा बताना था, तो लासा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा लासा, इसका हो जाएगा, तो लासा में सबसे ज़्यादा बार पहले 2 आया तो 2 लिख लेंगे, फिर देखेंगे 3 एक बार आया है तो 3 एक बार लिखेंगे, फिर 5 देखते हैं 5 एक बार है, फिर 7 देखते हैं 7 एक बार है। तो इसका गुणा का डालेंगे तो गुणा इसका जो होगा, तो गुणा आपका आ जाएगा, पहले का गुणा मासा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते सत्संग 42 हो जाएगा, यानी 420 आ जाएगा। मासा सॉरी लासा 420 आ जाएगा और हम निकालेंगे मासा, तो मासा आ जाएगा आपका। देखिए मासा में कैसे करते हैं कि तीनों संख्याओं में वो संख्या गुणनखंड प्रेजेंट होना चाहिए फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका मासा कितना आ जाएगा बेटा, 3 मासा आ जाएगा, यानी लासा आपका 420 मासा 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल है 17, 23, 29। 17, 23, 29 सवाल दिया गया है। चलिए इनका गुणनखंड करते हैं अब। 17, 23, 29 का, तो 17, 23, 29 का गुणनखंड होगा 17 का गुणनखंड तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं इसको, और 23 का गुणनखंड 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, और 29 का गुणनखंड 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मासा आएगा या लासा पहले निकाल देते हैं, तो लासा जो आएगा इसका, लासा जो प्राप्त होगा, तो लासा हमारा आ जाएगा लासा, तो लासा देखिए 17 एक सब में है लेकिन 17 गुणे 23 गुणे 29, तो ये आपका मासा प्राप्त हो जाएगा। तो लासा प्राप्त हो जाएगा, तो लासा आपका आ जाएगा 11,339, ये लासा हो गया। अब मासा निकाल देते हैं, तो मासा आपका हो जाएगा, देखिए मासा में सिर्फ एक ही मिल रहा है, तीनों संख्याओं में एक ही मिल रहा है, तो इसका मतलब मासा 1 आ जाएगा। तो मासा 1 आ गया, तो आंसर हो गया आपका 11,339 और मासा हो गया 1। चलिए अब तीसरे का दूसरा सवाल तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल है 8, 9, 25। तो इसे हल करेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 के गुणनखंड ये तो सरल है, तो 3 3 का 9। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणे 5। अब लासा निकाल देते हैं पहले, तो लासा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बार 2 प्रेजेंट है तो 2 लिखेंगे, फिर देखेंगे 3 2 बार आया है, फिर देखेंगे 5 भी 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो 5 × 5
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 8 तो 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, तो 24 त्रिक 72, तो 72 गुणे 25 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल 5 लगेगा तो 25 सत्ते 175, 175 अब 5 180 यानी 1800 हो जाएगा। तो लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 1800। अब मासा निकालेंगे इसका, तो मासा आ जाएगा आपका, मासा में देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि सबका गुणनखंड क्या है, 1 है, तो सब में 1 है, तो यहाँ पर मासा इसका 1 हो जाएगा। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। लासा आपका है 1800, मासा आया 1, यानी कि एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800। चलिए अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी अब हमको ज्ञात करना है चौथा सवाल, एचसीएफ दिया है और एचसीएफ 306 यानी एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया गया है 306, 657 बराबर दिया है 9, और इसके बाद एलसीएम दिया है, एलसीएम 306, 657 का हमें एलसीएम बताना है। चलिए तो लगाते हैं। तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या इसे कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, 306 दिया गया और 657 दिया गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणे 657 बराबर लासा निकालना है, तो लासा ऐसे लिख लेंगे, गुणे मासा दिया गया है 9, तो 9 मासा लिख लेंगे। और अब हम निकाल देंगे, तो निकालेंगे लासा बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 का भाग कर देंगे इसमें, तो 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27 कट जाएगा, 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा, और फिर यहाँ पर बचा 3, तो 9 का 36 34 आ जाएगा। यानी इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 गुणे 657। तो 34 गुणे 657 में जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22,338 हो जाएगा। ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। तो हाँ, चौथे का आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल है आपका, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या सकती है, ये बताना है हमको। तो ये एक संख्या ऐसी दी गई, ये कह रहा है कि 6 की घात 0 पर क्या समाप्त हो सकता है। तो देखते हैं। तो 6 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। 6 के गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। अब 6 की पावर n है, तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n। अब यहाँ से स्पष्ट होता है, देखिए ज़रा, कि यहाँ पर कोई 5 आया नहीं, और जब तक यहाँ पे कोई 0 नहीं होगा तब तक हम 5 से संख्या को डिवाइड कर नहीं सकते। अगर 0 आ जाए तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसमें थोड़ा लिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट
होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः कोई भी संख्या 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में शून्य अंक पर समाप्त हो। ये इसकी भाषा होगी। यानी कि अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 6 की पावर n लिखा है तो n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक नहीं जो 5 से डिवाइड हो सके। तो 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होगी कि 2 गुणे 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जीरो होना चाहिए था। अगर जीरो होता तो यहाँ से डिवाइड हो सकता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो ये बताना हमको क्यों। चलिए देखते हैं। तो सवाल है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दिया है और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। तो अब देखिए इनको निकालते हैं। ये सवाल है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 13। तो 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। तो ये इसका गुणा कर देंगे, 13 11 7 77 हो जाएगा। तो 77 प्लस 1 तो 13 गुणे 78 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1014। जो अब क्या हुआ, जो एक भाज्य संख्या है, यानी जो 1014 क्या है, जो एक भाज्य संख्या है। अब दूसरा निकाल के दिखाते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे 7 भी है और 5 नहीं आएगा, गुणे 4 आ जाएगा और गुणे 3 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगा और गुणे 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1008 प्लस 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुणे 1009 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 45। ये आ जाएगा। जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य
संख्या है। तो ये सवाल नंबर 6 का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 7 हल करते हैं। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए देखते हैं इस सवाल को, लगाते हैं। तो लिखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है? 18 मिनट लगता है, 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि कितनी देर में एक चक्कर लगाता है? 12 मिनट में। तो देखिए 12 मिनट में ये सब लगाते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे? लासा ज्ञात कर देंगे, यानी कि 18 की गुणनखंड करेंगे और 12 की गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। तो 18 और 12 के गुणनखंड के, तो 18 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 3 6 36 18। तो 2 दूना 4 दूनी 8 2 दूना 4 4 3 12। तो इसका लासा निकाल देंगे, तो लासा हो जाएगा, लासा आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे लासा मिल जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 इसका लासा आ जाएगा। तो अब इसका मतलब कहाँ पर मिलेंगे रवि और सोनिया? तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी लिखें अतः 36 मिनट बाद सोनिया 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए, हमने आपको 1.2 के 7 सवाल थे एक्सरसाइज में, सभी करवाए हैं। और जो कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, तथा हमें बनाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हम अगला वीडियो भी बनाएं। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।